वर्तमान विधायक के बहुत खिलाफ है यहाँ। और मसौढ़ी ऐसा विधानसभा है कि जब जब मसौढ़ी में अंगड़ाई लिया है, जब जब लालू जी का सिंहासन बना। तो लोगों का कहना होता है कि क्षेत्र के जो हम लोग प्रतिनिधि को चुना, ये व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधि और व्यक्तिगत अपना तानाशाही के रूप में दिखाई दिया, जिसके कारण अपना पूरे विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने में भी साहब के नेतृत्व में हम लोग एक मिशन चला है वर्तमान विधायक के खिलाफ पर हुआ था कि अगर उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए तो इस बात आप लोग मीसा जी से कहे थे। मीसा जी से नहीं, तेजस्वी जी से बात। जब कहीं कोई राशि देने की बात होती है ऊपर का, तो इनको पूछा नहीं जाता है, गुहार लगाते हैं। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मसौढ़ी विधानसभा में मौजूद है। यहाँ मसौढ़ी का बाजार है, आसपास कहीं थाना भी है। उसी इलाके में हम बैठे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, हम यहाँ बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्यानंद यादव। सत्यानंद यादव जी। क्या है मसौढ़ी का मिजाज इस बार? क्या है इस बार मिजाज मसौढ़ी का पूरे वर्तमान विधायक के बहुत खिलाफ है यहाँ। और मसौढ़ी ऐसा विधानसभा है कि जब जब मसौढ़ी में अंगड़ाई लिया है, जब जब लालू जी का सिंहासन डोला है। अगर इस बार जनता का अनुरूप सियासन डोला है, मतलब क्या हुआ? 2005 से लेकर उठा के देखिए तो 2005 में हारा मसौढ़ी तो सत्ता से बेदखल हो गए। हारा था जो जनता का भावना को नहीं समझ पाए थे। 2010 में वही स्थिति हुआ कि नहीं समझ पाए, मनमानी किए तो उस भी हारे, तो वही उस घड़ी भी सत्ता से बेदखल हो गए। अभी 2015 में लालू नीतीश तो एक होगा, तो बिहार का शेर माने जाते हैं राजनीति में। लालू नीतीश एक दिन हो गया तो फिर बिहार में है कौन? 2015 में फिर क्या हुआ? राजा जीता। कौन थी कैंडिडेट? रेखा देवी जीती। फिर 2020 में 20 में तेजस्वी जी के जमीनी मुद्दा के कारण जीते। और लालू यादव के जेल में रहने के सहानुभूति लोग यादव लोग ये किया। विरोध था 20 में, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव गांधी मैदान में आकर और हाथ जोड़े कि इनके गलती सलती मैं माफी मांगता हूँ। बीच समाज में हाथ जोड़ने का काम किया। लेकिन इस बार जनता मानेगा नहीं हाथ जोड़ने से। बार बार 2025 में मानेगा नहीं। जो 20 में तो तेजस्वी यादव हाथ जोड़ के माफी मांग ही लिए। क्या गलती है इनका? एक गलती इतनी न कमीशन खोरी है। विधायक बढ़ा दिया है मसौढ़ी विधानसभा में, वो बहुत अत्याचार किए हुए हैं। हर विभाग से पैसा कमीशन उठाती है, कोई ऐसा विभाग नहीं है। सिर्फ विकास का पैमाने एक रोड नहीं होता है। विकास के पैमाने में शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह में पंचोस ही जाता है। ये सिर्फ रोड के लिए ही चर्चित होता है। रोड मिल जाता है, 5% कमीशन मिल जाता है, बस इसका यही काम है। और आज वोट अधिकार है, वोट छीना जा रहा है गरीबों के, उसमें आज तक ला या एसडीओ के ये बोली नहीं जाके बोली है, न धरना दी। गरीब के कितना वोट काटा गया, इसका कोई कानून नहीं देखा के लिए मिला। न गरीब से पूछा गया विधायक के द्वारा कि आपका वोट है कि नहीं है, एगो बीओलो साटा कि नहीं साटा, कुछ नहीं। सीधे चाहती है कि हम टिकट ले लें, जनता जिता देती है। बूथ बाय बूथ नहीं सटा हुआ है यहाँ? नहीं, हर बूथ पर नहीं सटा हुआ। इस पर कोई एक्शन वर्तमान विधायक लेने के काम नहीं किया है। तो इस पर पूरा मसौढ़ी की जनता नाराज है कि आप नाराज? पूरे मसौढ़ी की जनता नाराज है। और हमारे डॉक्टर राम जयपाल यादव मिशन 2024 से चालू किए हैं रेखा का खिलाफ में, जो अभी तक चल रहा है। अब हम लोग गांव की ओर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट हो रहे हैं रेखा के खिलाफ में। हम लोग मतलब डॉक्टर साहब का खिलाफ? हाँ, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग एक मिशन चला है वर्तमान विधायक के खिलाफ में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। क्या मिशन आप चलाए हुए? देखिए, ये मसौढ़ी विधानसभा राजद बहुल समर्थित क्षेत्र है। जो अभी आप बात कर रहे थे इनसे, तो कि ये राजद का वोट बैंक माना जाता है, ये राजद का क्षेत्र है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और जनता की भावना इतना यहाँ जागृत है कि एक आवाज़ जब ऊपर से आता है तो जनता जाग के लोगों के विरोध में खड़ा होके और पक्ष में खड़ा होके निर्णय देने का काम करता है। तो पिछले बार भी इनकी जो हमारे विधायक का राजद के आह्वान पर टिकट मिला, हम लोग उनको जिताने का काम किए। चढ़ बढ़ के जीता है, बहुमत से जीती। उसके बाद 2020 का जब चुनाव आया
तो इनका क्रियाकलाप में जो त्रुटि आया, आप पार्ट वाइज पूछेंगे तो आपको देंगे। क्या क्या बताइए, विस्तार से बताइए। लोगों के बीच में हम लोग जब रहते हैं, लोगों से इधर उधर आने जाने की जब बात होती है, तो लोगों का कहना होता है कि क्षेत्र के जो हम लोग प्रतिनिधि को चुना, ये व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधि है, न कहीं बैठ पाती हैं, न स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले पाती हैं। अगर कहीं विवश होकर कुछ बात को मान भी गए दबाव में, तो हो सकता है कि वहाँ हाँ कहने के बाद जब जहाँ जाएंगे, जिनके अगुवाई में इनके जिनके विवेक में चलना पड़ता है, वहाँ जाने के बाद जनता के वो उस माने हुए बात को भी निगेटिव करके उनको हरास करती हैं, माने बाद में पलट जाती हैं कि ये संभव नहीं है, आप जाके उनसे बात कीजिए। तो इसको इस रूप में आपको हम बताएंगे कि आज जनता का जो अपमान इतना उजागर हो गया है कि जो पिछले लोकसभा जो अबर अभी हुआ 2024 का, तो यहाँ के इतना मतभिन्नता इनके क्रियाकलापों से, घूसखोरी से, कमीशनखोरी से, ठेकेदारी में गुणवत्ता के अभाव में, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के अभाव में, और व्यक्तिगत अपना तानाशाही के रूप में दिखाई दिया, जिसके कारण अपना पूरे विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने में भी माने एक्टिव नहीं हो पाई। उनको हिम्मत नहीं पड़ा कि हम लोगों को एक्टिव करें। यहाँ से तो मीसा भारती उतना ये उसका रीजन था। यदि आप कहते हैं कि मीसा भारती इतना से लीड की, तो क्या पहले भी यहाँ लालू यादव जी हमारे चुनाव लड़े थे? ठीक है, इन्हीं के रीजन में मीसा जी क्यों नहीं जीत पाए थे, आप बता सकते हैं? पिछला बार हाँ, उन्हीं के रीजन में नहीं जीता गया। जब इन्हीं का प्रभाव था तो जिता देना चाहिए था। अबर जो जिताए, वही बात आपको समझाना चाहते हैं, तो बिखरे हुए जनता का जो ऊपर से लालू जी के आह्वान पर कुछ लोग तेजस्वी जी के संपर्क में हैं, कुछ लोग मीसा जी के व्यक्तिगत संपर्क में आए, और उनके क्रियाकलाप के आधार पर, उनके सहयोग से, उनके संपर्क से जो बिखरे हुए कार्यकर्ता थे, एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में, वो लोग आपस में जहाँ के तहाँ गोलबंदी बना के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके मीसा जी के चुनाव में आगे बढ़ के, जो आपको यही राम कृपाल जी को 84-85 हज़ार वोटों से हरास कराने का काम किया। तो यदि इनको श्रेय आप देते हैं कि जीत गई जी, तो फिर क्यों नहीं मीसा जी को जिता दिए थे? कहीं न कहीं इनके त्रुटि के कारण ही हुआ था। लेकिन अबर से ऊपर जो आह्वान आया, जहाँ के तहाँ लोग झूठा, मीसा से बैर नहीं, रेखा को खैर नहीं। क्या था नारा? लोग गाले थे कि मीसा से बैर नहीं, रेखा को खैर नहीं। उसी समय हम लोग उनको से मांग कर दिए थे, नारा लगा था, जो हम लोगों के पास वीडियो है, अगर आप बताएंगे तो उसको दिया भी जा सकता है। और ये विरोध रेखा जी का उसी शर्त पर हुआ था कि अगर उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो बात आप लोग मीसा जी से कहे थे? मीसा जी से नहीं, तेजस्वी जी से बात हुई थी। तेजस्वी से कहे। पिछले चुनाव में जब तेजस्वी जी आए थे गांधी मैदान में, तो जब हम लोग विरोध बजाए थे, तो उन्होंने ये बात को रखा कि अबर भर इन्हें मंच पर बुला के माफ कर दिया जाए, मैं अगली बार जरूर विचार करूंगा। इस बार आप लोग किसको चाह रहे हैं? इस बार हम लोगों को चाहने की बात नहीं है, पॉकेट उम्मीदवार नहीं चाहिए। जिस तरह से रेखा जी पॉकेट उम्मीदवार बन के रह गई, उस तरह से कोई पॉकेट उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। मतलब रेखा जी को छोड़ करके बाकी कोई दूसरे हैं? हाँ, दूसरे आएंगे, दूसरे में भी पढ़ी लिखी, जो अब स्वयं निर्णय ले, जो समाज के काम को करे, जिसको प्रशासनिक पकड़ हो, जिसको अपने सोचने समझने की क्षमता हो, उस तरह के नेतृत्व की जरूरत है। कौन है यहाँ मसौढ़ी में अब अभी? ये तो हम लोग अपने आपस में बना के बैठ गए हैं। अगर हम लोगों से कहीं कोई पूछेंगे तो वहाँ रख देंगे। हम लोग पूरे मसौढ़ी में एक हैं, कहीं कोई दूसरा बात नहीं है। अगर कहीं कोई कहता है तो गलत है कि ये हो, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता आपका एकत्रित है, उन्होंने मन बना लिया है। जो आप जब क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको कुछ दिखाई भी देगा। आप क्षेत्र में जाएंगे, जनता से पूछेंगे उस लायक कौन है, आपको हो सकता है कि मिल जाए। मैं तो अकेला अपना कह सकता हूँ। रेखा जी मुगालते में न रहे कि हम लोकसभा में इतना लीडिंग दे दिए हैं। अगर लीडिंग दी है तो अपना बूथ खोल के देख लें, लालू यादव या तेजस्वी यादव, या उनका अपना पंचायत देख लें कि कितना से लीड है। ये पब्लिक और कार्यकर्ता का देन था इस बार कि मीसा दीदी का इतना लीड मिला है। नहीं तो ये देख लीजिए रेखा देवी का बूथ पर कि बीजेपी और राजद लंटेन का क्या टक्कर है, 1-2 वोट के अंदर है। अब पभेड़ा पंचायत में
100-150 वोट के आगे पीछे है। इस प्रतिनिधि का मैं एक और अनुभव आपको देना चाहेंगे कि ऐसा विधायक है ये कमजोर, जो इनका प्रोटोकॉल नहीं पूरा हो पाता है। जब कहीं कोई राशि देने की बात होती है ऊपर का, तो इनको पूछा नहीं जाता है, गुहार लगाते हैं, फिर भी लोग नहीं सुनता है। इतना कमजोर हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ अगर पिछला जो आपका इसके पहले जो हुआ था झंडोत्तोलन, उसमें इतना इन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया विधानसभा झंडोत्तोलन में कि खुद तेजस्वी जी को आके यहाँ झंडोत्तोलन करना पड़ा। माने आज तेजस्वी जी को सोचिए कि यहाँ के उनके आपसी विवाद को पाटने के लिए आना पड़ा, तो सोच सकते हैं कि अभी भी तेजस्वी जी अगर नहीं लेते हैं स्वयं निर्णय तो कब लेंगे। तेजस्वी जी के पास आप लोग बात पहुंचा दी? तेजस्वी जी को हम लोग आज से करीब 3 महीना पहले भी जाए थे। रोड पर हम लोगों ने उनका विरोध सारा चीज दिया है और गहराई से लिए हैं। महिला बहुत पुरुष लोग जमा होकर गुट गुट में लोग नदौल के पास, लाला बिगा के पास सारे लोग डाले हैं। अब गंभीरता से लिए हुए हैं, लेकिन हम लोग तो जब तक नहीं होता तब तक यहाँ है, लेकिन हम लोग जनता एकजुट होकर गंभीरता बनाए हुए हैं। और राजद दे देगी टिकट रेखा जी को? राजद अगर टिकट दे देगी तो फिर हम लोग विचार करेंगे, उन्हीं से राय लेंगे कि क्या करना है। वोट तो क्षेत्र में मांगने आएंगे तो फिर उनसे रखेंगे, फिर भी वहां भी हम लोग एकजुट होकर रखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से आप बोले ना, तो उसका उदाहरण दें ना अभी सत्या जी, कि उस समय राजद बहुल मानते थे। आप लोग भी अभी कहे कि राजद का तो यहाँ सीट है, वोट है, दल का वोट है तो पड़ ही जाएगा। यही तो अभिमान ले चुका। और वैसा ही व्यक्ति को यदि देते हैं तो ये जनता यहाँ का मूल कार्यकर्ता जो है कब तक अपमान झेलते रहेगा। जो विरोध करे, अपने मांग करे, उसको कहे कि भाजपाई है। जो विरोध करे, अपनी बातों के मान सम्मान की बात करे, उसको कहे कि ये मूल कार्यकर्ता नहीं है। तो हमारे तेजस्वी जी से, चाहे हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, उनको मांगना चाहिए उनसे कि आपका मूल कार्यकर्ता कौन कौन है, और उनको अपने स्तर से सर्वे कराना चाहिए हमारे सांसद जी को और तेजस्वी जी को कि मसौढ़ी के क्षेत्र विधानसभा में कौन कौन मूल कार्यकर्ता है। अगर वो 50 को पहुंचाएगी तो हम लोग 200 देने का काम करेंगे और वो पहचानेंगे, जो उनको निर्णय लेना होगा लेना चाहिए। तो देखिए, अभी यहाँ हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक में थे, यहाँ कुछ लोग थे और उन्होंने गहरा और काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया है वर्तमान विधायिका के ऊपर, और इनका कहना है कि इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें टीआरपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।